नमस्कार दोस्तों, मैं ममता फ्रॉम ओम एकेडमी। ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर जो वार्षिकी 2025 का आया है, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक इसमें दिया हुआ है। सारा डिटेल देखेंगे इसमें। 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे एक बार ज़रूर पढ़ के या फिर सुन के जाएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया हुआ है न्यूज, जैसे अध्याय दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है इसमें। देख लेते हैं, सब चैप्टर वाइज हम लोग करते जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की विदेशी यात्राएं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राएं, इधर डेट दिया हुआ है और इधर देश दिया हुआ है। जैसे देखिए लेटेस्ट इनका यात्रा हुआ है 16 से 21 नवंबर 2024 में, तो ब्राज़ील, नाइजीरिया और गुयाना। ब्राज़ील, नाइजीरिया और गुयाना। ब्राज़ील गए होंगे, कोई सम्मेलन था वहाँ। 22 और 23 अक्टूबर 2024 रूस गए थे, ठीक है। 10 से 11 अक्टूबर 2024 लाओस। 21 से 24 सितंबर के बीच गए थे 24 में अमेरिका। 3 से 5 सितंबर 2024 ब्रुनेई और सिंगापुर का यात्रा गए थे। 21 से 23 अगस्त 2024 के बीच में पोलैंड और यूक्रेन। 8 से 10 जुलाई 2024 के बीच 2024 में वो रूस और ऑस्ट्रेलिया गए थे। 13 से 14 जून 2024 में इटली गए थे। 22 और 23 मार्च 2024 ये भूटान गए थे, ठीक है। 13 से 15 फरवरी 2024 संयुक्त अरब अमीरात और कतर गए थे, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं, तो 13 से 19 अक्टूबर के बीच में ये 2024 में गए थे अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी। 5 और 10 अगस्त 2024 में इनका यात्रा रहा फिजी, न्यूजीलैंड और लिमोर लेस्से। 11 से 13 मार्च मॉरिशस गणराज्य गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की विदेशी यात्राएं, तो 22 मई 2024 को ईरान गए थे। देखिए वर्ष 2023-24 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का बात करें तो शामली जिले का गुड़ क्या है, शामली जिले का गुड़ का जीआई टैग मिला है। गुड़ को जून 2024 में मिला था। अंबाजी गुजरात की बात करें तो अंबाजी वाइट मार्बल और अजरक प्रिंट जो है ये कच्छ में है, इसको मिला है जीआई टैग। तो अंबाजी वाइट मार्बल को मई में मिला था 2024 में। अजरक प्रिंट कच्छ का क्षेत्र में ये होता है, तो ये अप्रैल 2024 में मिला था। महाराष्ट्र की देखें, महाराष्ट्र राज्य में तो मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है अप्रैल 2024 में। उत्तर प्रदेश फिर से आ गया। काठिया गेहूँ बुंदेलखंड में उगाया जाता है। और तिरंगा बर्फी ये वाराणसी में है। और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प में ये भी वाराणसी का है, इसको अप्रैल 2024 में जीआई टैग मिला था। देखिए मध्य प्रदेश राज्य से है तो गोंड पेंटिंग, गोंड वहाँ एक जनजातीय समूह भी है, तो उसी से याद रहेगा ये गोंड। रतलाम रियाबन लहसुन, रतलाम रियाबन लहसुन है, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसे मार्च में मिला है और गोंड पेंटिंग को अप्रैल में मिला है। आंध्र प्रदेश का देखें तो नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प है। क्या है ये, एक प्रकार का लेस शिल्प है और इसे मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। ये आंध्र प्रदेश से है। देखिए असम की बात करें, देखिए असम का जो है माजुली मास्क यानी कि एक प्रकार का मुखौटा है, इसको मिला है जीआई टैग मार्च 2024 में। और माजुली का पांडुलिपि पेंटिंग को भी मिला है। असम का है दोनों, माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग। त्रिपुरा का देखते हैं तो माताबारी पेड़ा और रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल है। और रिसा एक आदिवासी पोशाक है, इसको मिला है जीआई टैग मार्च 2024 में। उड़ीसा का देखें
तो चांदी तरकसी सिल्वर फिलिग्री है ये, इसे मिला है जीआई टैग मार्च 2024 में। वहीं फिर उत्तर प्रदेश का आ गया। उत्तर प्रदेश में सांची क्राफ्ट को मिला है, ये मथुरा से संबंधित है, मथुरा जिला से। ये मार्च 2024 में इसको मिला है। लौंग लता को मिला है और लाल पेड़ा को मिला है, ये फरवरी में मिला। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि जैसे लौंग लता तो उत्तर प्रदेश का है, एक प्रकार मिठाई है जो कि इसको जीआई टैग मिला है। लाल पेड़ा। उस तरह गुजरात का देखते हैं तो काची खारे खजूर, ठीक है, इसको मिला है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश में फिर आ गया, देखो हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू, इसको मिला है जीआई टैग, ये जनवरी में मिला था 2024 में। पश्चिम बंगाल में तांगेल साड़ी, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी, कालो नुनिया चावल, ठीक है, और सुंदरबन शहद, इन सब को मिला है। 3 को तो इसमें साड़ी हो गया, तांगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी, और एक चावल है कालो नुनिया और शहद है सुंदरबन का। पश्चिम बंगाल से संबंधित है सारा, इसे जनवरी में मिला था। जम्मू कश्मीर का देखते हैं तो रामबन अनारदाना इसको मिला है जीआई टैग 2024 जनवरी के आसपास में। उड़ीसा का फिर बहुत सारा आ गया, खजूरी गुड़, ढेकनान, मगजी, लंगिया सावरा पेंटिंग और सिमली पाल काई का चटनी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ना चीटी से बनाया जाता है। नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन, ये सभी को मिला है, ये उड़ीसा से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत सारा है। अरुणाचल प्रदेश में मरुआ अपो पता नहीं क्या है, आदि आपेंग, सिंगफो पलान फलाप, आपातानी वस्त्र, आदि वस्त्र, ताई खातमी वस्त्र, मोनपा हस्त निर्मित कागज है ये। और क्या है तो बांगचो लकड़ी शिल्प है। और देखिए और है यहाँ अंगन्यात मिलेट, दाओ, आदि केबिर, मोनपा वस्त्र, गेलो वस्त्र, नीसी वस्त्र, इस सब को मिला है जीआई टैग, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मेघालय का देखते हैं तो लांगदोड हल्दी और कारो डाकमांडा और लारनाई मिट्टी का बर्तन और गारो चुबीची, इसको मिला है दिसंबर 2023 में। लद्दाख का देखते हैं सिबक थर्न लद्दाख का है, इसे मिला है नवंबर 2023 में। जम्मू कश्मीर का फिर देखते हैं केसर किश्तवाड़ क्षेत्र में जो उगाया जाता है। पश्मीना शिल्प उधमपुर की कलारी, ये अक्टूबर 2023 में मिला था। और भी है, ये 2023 का है, लेकिन ये सब पूछेगा, ये सब नहीं पूछना चाहिए। उत्तराखंड का देखते हैं तो बेरी नाग चाय है, झंगोरा है, लाल चावल है, काला भट्ट है, चौलाई एक प्रकार का रामदाना है और लाखोरी मिर्च, मड़ुआ है, गहत दाल है, रामनगर की लीची, माल्टा, बुरांस का रस, ये सब को मिला है नवंबर 2023 में उत्तराखंड से संबंधित। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश आ गया, याक चुरपी, खामती का चावल और तांगसा वस्त्र, इसे अक्टूबर 2023 में मिला था। उड़ीसा का आ गया काला जीरा चावल, रायगढ़ सल, इसे मिला है दिसंबर 2023 में। तमिलनाडु का सालेंग सागो एक प्रकार का साबूदाना का प्रकार है ये, इसे सितंबर 2023 में मिला था। गोवा राज्य का गोवा का काजू, गोवा का बेकिंगा और गोवा का मानकुराद आम एक प्रकार का आम है, इसे मिला है अगस्त 2023 में। अब देखिए राजस्थान का है जोधपुर बांधेज का शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प, बीकानेर काशी दरारी शिल्प, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, ये अगस्त 2023 में मिला था। कर्नाटक में कारी इसाद आम, जून 2023 में। फिर उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश का तो बहुत है, यहाँ तक देखिए। उत्तर प्रदेश में जलसेर धातु शिल्प, अमरोहा का ढोलक, कालपी हैंडमेड पेपर, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तारकसी और संभल का हॉर्न क्राफ्ट, ये सब उत्तर प्रदेश से है। नीचे भी है
बनारसी पान, बनारसी आम, लंगड़ा आम, नगीना लकड़ी शिल्प, मुजफ्फरपुर का गुड़, प्रतापगढ़ का आंवला, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, रामनगर भंटा का बैगन, हाथरस का हींग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, ये देखिए अलीगढ़ का ताला है, बखीरा का ब्रास बेयर, ये सब को मिला है अप्रैल 2023 में। अब देखिए तमिलनाडु का फिर बहुत सारा इसमें, जड़ेरी तिरुमन नामकट्टी, चेदीबुट्ट साड़ी है एक, कन्याकुमारी मेटी केला, मनकराई मकरू, मार्तंडम शहद, मनम दुरई मिट्टी का बर्तन है, सोला बंदनम, बेत्रीलई, सलेम का साबूदाना, थुथुकोड़ी, बेत्रीलई, नेगमम सूती साड़ी, कम्बम पनीर थ्रचाई अंगूर है ये, ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता है, माइलाडी पत्थर की नक्काशी है ये, मलियादुथुराई थिखन रतन शिल्प। अब देखिए लद्दाख का है लकड़ी की नक्काशी, इसको मिला अप्रैल 2023 में। ये इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, इतना जो हम लोग पढ़ रहे थे ना राम कथा वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार से मेन इम्पोर्टेंट है मरचा का चावल, ये पश्चिम चंपारण में उगाया जाता है और इसे मिला है अप्रैल 2023 में। जैसे मगही पान, कतरनी चावल, ये सब तो बिहार का मिला ही है। देखिए फ्रेंड्स फटाफट 100.com, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करके ऐसे दिया रहता है। इसको हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पहले देखते हैं फटाफट 100.com। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खुला है। कहाँ खुला है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। ठीक है। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसे कहाँ किया है? इंदौर में किया है रैक बैंक ने। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये गुजरात बना। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाले विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो सुभा टोले बनी है। ये भारत की हैं। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? जहाँ C-295 विमान का उत्पादन होगा। तो ये किया बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ किया? बड़ोदरा गुजरात में। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का शुभारंभ किया गया। इसे कहाँ किया गया? तो मोहाली में। भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया लेखक का गांव। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? तो रेज रपे है। क्या कौन है? रेज रपे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। ये बिहटा पटना में किया गया। अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये हरियाणा बना है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कंबाइंड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया। ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला कैलोरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में किया गया। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो IIT गुवाहाटी में किया गया। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला है। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। क्या नाम है? अर्जुन वाजपेयी। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EJ Lottery.in लॉन्च किया है? तो ये मेघालय ने किया है।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? ये धोलेरा गुजरात में बना रही है। सॉरी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। 18वां नंबर का क्वेश्चन था। 19 का देखते हैं, किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की? ये मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट देखते हैं, IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बनी है। नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? तो ये भुज से अहमदाबाद चलेगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजा रणधीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये ओडिशा राज्य में की जाएगी, सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा। नेक्स्ट है, बिहार की पहली खेल अकादमिक और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया गया। पहला खेल विश्वविद्यालय है बिहार का। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह द्वारा किस राज्य से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? सॉरी, किस नाम से, राज्य नहीं, किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? तो ये है विजियो नेस्ट। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बन गई है। 10 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। केरल सरकार और IBM द्वारा आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय JNI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोच्चि केरल में किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य है सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत के पहले चावल ATM यानी कि अन्न पूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। वह कौन सा राज्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य, जो भी फसल होगा उसको MSP पर खरीद लेगा? ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट है, टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये असम है। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति, क्या नाम है इसका? तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये तमिलनाडु और राजस्थान में किया गया। ये भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास था। किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहली शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? ये शिमला में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा
लॉन्च करेगा। तो कब करेगा? 2025 में करेगा। अंतर्राष्ट्रीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? तो IIT मद्रास करेगा, दुबई में करेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने देश से बाहर करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये अबू धाबी UAE में किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपए की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की है? तो ये मॉरिशस को दिया है। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है? तो ये किया है भारत ने। किस संस्थान द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। क्या नाम है इसका? बिजनेस रेडी इंडेक्स। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये किस देश से मिलकर करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया? ये है 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाएगा, पहली बार मनाया गया। इम्पोर्टेंट है, 20 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया? तो ये जॉर्डन है। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 सितंबर को। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बनी? तो सलीमा इम्तियाज बनी। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फतेह मोहजेरानी को नियुक्त किया गया है। फतेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये मेक्सिको बन गया है, न्यायाधीशों का चुनाव करेगा मतदाता सब। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये 7 सितंबर 2024 से शुरू किया गया है, मनाया गया 7 सितंबर को। नेक्स्ट है, कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया? तो ये है पिक्सल, PIXXEL। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्या नाम है इसका? बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? ये अरब कंट्री का पहला है, तो अबू धाबी अमीरात में लगाया गया है, जो कि UAE में है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया? तो इसे धूलीखेल को घोषित किया गया। नेपाल का ये पहला है और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर है, धूलीखेल। नेक्स्ट है, दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो नीमा रिंजी, ये नेपाल की हैं, इसका नाम है नीमा रिंजी। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला
परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये चीन है। पहला थोरियम आधारित। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? देखिए, दूसरे देश भी करता है, लाओस किया है। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा गया? तो बाकू, अजरबैजान में किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखते हैं। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ तो राष्ट्रीय GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर में। किस देश की शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसेट, क्या नाम है इसका, लिग्रोसेट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है? ये कौन सा देश है? तो जापान है। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया है? तो ये हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी। इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? ये सर्वम 1 को लॉन्च किया है, सर्वम AI है। भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? तो ये जर्मनी है। नेक्स्ट है 72 नंबर में, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स द्वारा पहला अभ्यास किया है? तो ये इटली है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जिका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ICMR के साथ साझेदारी की है। WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया है? तो ये एमपॉक्स बीमारी के खिलाफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल्स को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? तो 2028 तक। किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल हिरिम-2, क्या नाम है इसका, हिरिम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूक्रेन ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत है, यह है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, इसका नाम है रूमी-1, RHUMI-1। DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो ये द्वीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा में व्हीलर द्वीप नाम था, इसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस बम का नाम क्या है? तो इस बम का नाम है गौरव। सुखोई 30 से इसे लॉन्च किया है। 81 नंबर में है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? तो ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया? तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये रांची, झारखंड में किया है। नेक्स्ट है, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू की है? क्या है? जल ही अमृत योजना। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस शहर में भारत के पहले क्या है CO2 से मेथेनॉल पायलट
प्लांट की आधारशिला रखी है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में रखी है। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। 88 का है, हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है। देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा भी है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? तो गुरु घासीदास और तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट खेलकूद से संबंधित है। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन किस देश ने बनाया? तो ये कौन से देश ने बनाया? जिम्बाब्वे ने बनाया। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? ये श्रीनगर में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहले महिला फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? तो नांगोम बाला देवी नाम है इसका। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल की थी फुटबॉल में। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने हैं, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश के पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये भारत है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह बने हैं, स्वर्ण पदक जीता है। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार से हैं, सबसे कम उम्र के। 100 नंबर का है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंथाना बनी है। और पहला कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी, 3000 रन बनाई। बताइए। $100.com खत्म हो गया। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा जो है 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजा का किस तारीख तक था इसका? 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें, जैसे बीजेपी 240 सीट जीती और वोट प्राप्त किया 36.56%। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीट जीती थी और वोट लाया था इन्होंने 21.19%। समाजवादी पार्टी 37 सीट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी है, 29 सीट। DMK 22 सीट, TDP 16 सीट और जनता दल यूनाइटेड 12 सीट। ठीक है, कुल मतदान जो हुआ पूरे नेशनल लेवल पर तो 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान हुआ, जो कितना हुआ? 84% मतदान हुआ। उसके बाद असम में 81% मतदान रहा। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में रहा। सबसे कम मतदान की बात करें तो बिहार है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, 56.19% दर्ज किया गया और जम्मू कश्मीर में उसके बाद दूसरा स्थान पर रहा, 56.58%। चुने गए सांसदों की औसत आयु जो है 56 वर्ष है और 3 सांसद जो है 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद है DMK पार्टी के हैं KTR बालू, जो कि 82 वर्ष के हैं। अब तो 83 वर्ष के भी हो गए हैं। ठीक है,
कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई हैं। जो विगत लोकसभा चुनाव में जो है 78 महिला सांसद थे, तो 4 कम ही हुआ इस बार। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में चुने गए। ठीक है। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 7 निर्दलीय हैं, 24 मुस्लिम सांसद हैं और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए। क्या क्या रिकॉर्ड है इंदौर सीट पर, देखते हैं। देखिए, भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुआ इसको। दूसरा है, शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से पराजित किया। यानी 12,26,751 वोट लाया तो हार गए जो प्रतिद्वंदी था। 11,75,092 वोट से वो पराजित हुए। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। बताइए, नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिला यहाँ पर। और यह अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है। 2,18,000 बहुत मायने रखता है। वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। सूरत से भाजपा के उम्मीदवार थे मुकेश दलाल, ये निर्विरोध चुनाव जीते। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इनका तीसरा टर्म है। देखिए, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, जो कि कई बार पूछा जाता है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है ये। कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन है, 30 अगस्त से हैं ये। विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिश्री हैं। गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। उसके बाद वित्त सचिव तो तुहिन कांत पांडे हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, पीके मिश्रा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति, जो कि 15वां है। भारत के लेखा महानियंत्रक हैं सीजीए श्री एस दुबे, जो कि 28वां है ये। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी संबंध। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकटरमणी है, जो कि 16वां है। इससे पहले के वेणुगोपाल थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पुनः नियुक्त हुए हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखिए इधर हाल ही में नियुक्त हुए ना ये, जस्टिस राजीव खन्ना, जो कि 91वां मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मनी राव खानविलकर, लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मनी राव खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26वें नंबर के हैं। वहीं वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, 28वें नंबर पे। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें हैं। अन्य सदस्य की बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया भारती सयानी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BN गंगाधर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रहटाकर 9वीं अध्यक्षा बनी हैं। UPSC के अध्यक्ष प्रीति सूदन। CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह। NTA का महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला। SSC का अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर।
इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? एस सोमनाथ हैं। के सिवान इससे पहले थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रधानमंत्री के अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो कि तीसरी बार इनको नियुक्त किया गया है। एनएसजी का महानिदेशक बी श्रीनिवास। एनआईए का महानिदेशक सदानंद बसंत दांते। सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। ईडी के निदेशक राहुल नवीन, ये बिहार से ही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। रॉ के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25 में हैं ये। उप गवर्नर की बात करें तो स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी.आर. शंकर और एम. राजेश्वर राव और माइकल देबब्रत पात्रा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन हैं। वहीं पे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन हैं? सतीश कुमार, प्रथम दलित अध्यक्ष हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन हैं? अमित अग्रवाल। सांसद टीवी के सीईओ कौन हैं? तो रजित पुन्हानी। नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमंत बेरी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। भारत के राष्ट्रपति 15वीं कौन बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी महिला। भारत के उपराष्ट्रपति 14 में जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। वहीं पे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इनको दूसरा बार लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इससे पहले 17वीं में भी थे। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो भर्तहरि महताब। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो जेपी नड्डा हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं, तो जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव तो प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बैजयंत पांडा है, बैजयंत पांडा। वर्ष 2024 की प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, पहले राष्ट्रीय देखते हैं उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, ठीक है। अरविंदर सिंह सहनी, इनको किसके लिए नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं नए। परमेश शिवमणि, ये तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं, बने हैं इधर ही। शिशिर सिन्हा राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं, तो जो बिहार में बना है पहला खेल विश्वविद्यालय, शिशिर सिन्हा को बनाया है। अनुराग गर्ग नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर डी.के. सुनील HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है भी, क्या इसका फुल फॉर्म है? सिंधु गंगाधरन नास्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के महानिदेशक हैं। दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक। एयर मार्शल तेजविंदर सिंह वायुसेना के उप प्रमुख। अमृत मोहन प्रसाद SSB के महानिदेशक। NS राजा सुब्रमणी थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। ये सब तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पढ़ लेते हैं। कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के उप प्रमुख। संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल। रविंद्र कुमार NTPC के महानिदेशक। संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं, तो पहला तो पूछा ही जाता है, तो कौन है? संजय कुमार मिश्रा। देवेंद्र झझरिया, ये भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष हैं।
जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष, ज्योति बिंज फिक्की के महानिदेशक, संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं, नरसिंह यादव पंचम भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं, अतनु चक्रवर्ती ये HDFC बैंक के अध्यक्ष हैं, संजीव पुरी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, रॉबर्ट जे रवि BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रोफेसर साइमन मॉक मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर साइमन बक ये मुंबई में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है और उसका कुलपति नियुक्त हुए हैं। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO हैं। मोनोलो मार्केस भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। मनोज मित्तल सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक, कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, नलिन नेगी भारत पे के नए CEO, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए MD और CEO। और भी इसमें लेटेस्ट नियुक्ति है। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। देखिए सदस्य भी पूछा जाता है कई बार। हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। PR श्रीजेश FIHH एथलीट समिति के सह-अध्यक्ष हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। ये सब पूछा जाता है। नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन, रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी राम मोहन राव सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष, विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक, हितेश कुमार S मकवाना भारत के महासर्वेक्षक, नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अमोल मजुमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, R माधवन भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष, परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पहली महिला प्रमुख, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, PM प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, MU नायर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के समन्वय, अजीत अग्रकर भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष, मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष, हसमुख अथिया गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष, अमरेंदु प्रकाश सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष, असित साहा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, सिद्धांत मोहंती LIC के CEO और प्रबंध निदेशक, साजी KB नाबार्ड के अध्यक्ष हैं ये, अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष एवं CEO, हंसराज गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, मेघना अहलावत टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष, विश्वनाथ आनंद FIDE के उपाध्यक्ष, अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति, गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। 2023-24 में भारत विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्लाउडिया सिनबाम मेक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया सिनबाम। उसी तरह देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ये क्या है? तो भारत के चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG बनी है। भारत के चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। वाइस एडमिरल आरती सरीन देखिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, वाइस एडमिरल आरती सरीन ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की
पहली महिला महानिदेशक हैं। देखिए फतेह में मोहेजेरानी, ये हम लोग पढ़े भी थे। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है फतेह में मोहजेरानी। जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। न्यायमूर्ति रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, मतलब उत्तराखंड राज्य से है, उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश है। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। मरियम नवाज पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। गीता बत्रा विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डॉक्टर बनी है, गीता बत्रा। टेन सुसान डीबीएस की पहली महिला सीईओ बनी है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। तो रश्मि शुक्ला देखते हैं, रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी है, रश्मि शुक्ला। ईदा सिन्हा नेग्रांग, ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी है। नादिया कैलिबिनो यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष हैं, नादिया कैलिबिनो। बिल्किस मीर, ये ओलंपिक में जूरी के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, क्या नाम है, बिल्किस मीर। ओलंपिक का जूरी जो बना था उसका एक सदस्य बनी थी। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय नागरिक हैं। बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली भारतीय सदस्य हैं। देखिए मनीषा पाड़ी, ये हैं भारत की पहली महिला एडीसी। कैप्टन फातिमा वसीम, ये देखिए सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, कैप्टन फातिमा वसीम। कैप्टन गीतिका कोल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। और देखिए दोनों ही सियाचिन में ही तैनात थे, लेकिन ये एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात थी कैप्टन फातिमा वसीम, और ये सिर्फ सियाचिन पर तैनात थी। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं, मनप्रीत मोनिका सिंह। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त की पहली महिला प्रमुख बनी है, गीतिका श्रीवास्तव। मेनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम बनी है। डीना बोलुआर्ट, ये पेरू की महिला राष्ट्रपति बनी है, डीना बोलुआर्ट। नोरा अल मतरोसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, नोरा अल मतरोसी। और भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं। बाल्डेसी उर्किजा, ये इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं, इंटरनेशनल पुलिस के नए अध्यक्ष हैं, पुलिस। सुमति धर्मवर्धने आईसीसी ने एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष हैं। प्रकाश मान सिंह राउत जो है नेपाल का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुआ है। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष, मोहम्मद तैयब इकराम। देखिए फिलोमोन यांग कैमरून के पूर्व पीएम जो थे, उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्या नाम है इनका, फिलेमोन यांग कैमरून के ये पूर्व पीएम थे। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79 सत्र जो हुआ उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, फिलेमोन यांग। क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये आईएमएफ के प्रबंध निदेशक, दूसरी बार इनको नियुक्त किया गया है, पहली बार भी बनी थी तो ये महिला पहली बार बनी थी, ठीक है। मार्क रूटे, ये नीदरलैंड के पूर्व पीएम हैं और इनको नाटो के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं, मार्क रूटे। लोक दर्शन रेग्मी
ये भारत में नेपाल के राजदूत हैं अभी। कौन है? तो भारत में है और नेपाल के राजदूत हैं, ठीक है। लोक दर्शन रेग्मी। डेविड साल्वा गिन्नी है नासा के प्रथम एआई अधिकारी। डेविड साल्वा गिन्नी। थियो जेम्स देखिए यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत हैं। मिशेल ओनिन, ये उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है, मिशेल ओनिन। रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है, भारत में है और ये ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है, लिंडी कैमरून। मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान के नए गृह सचिव हैं। मुख्तार बायाएब, ये COP29 के अध्यक्ष हैं। डेविड लेम्पी, ये ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं, डेविड लेम्पी। नुसरत चौधरी, देखिए अमेरिका की पहली महिला संघीय जज बनी है, नुसरत चौधरी। मिशेल बुलाव, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है, मिशेल बुलाव। डिल्मा रूसेफ, ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष हैं, डिल्मा रूसेफ। लिंडा याका रिनो, ये ट्विटर यानी एक्स की नए CEO हैं, ठीक है। ट्विटर यानी एक्स की नई CEO हैं। रॉबर्ट विल्सन, न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं। तैयब इकराम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, तैयब इकराम। असीम मुनीर, ये पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख है। नीरज चोपड़ा, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस, ये WHO के महानिदेशक हैं, इनका दूसरा कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के महानिदेशक हैं। कैथरीन रसेल, ये यूनिसेफ के नए प्रमुख हैं, कैथरीन रसेल। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ल्ड ऑफ द ईयर, तो देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनिफेस्ट को इसको दिया गया वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 का। वहीं पे डेम्यूर डिक्शनरी के द्वारा रीच को दिया गया था 2023 का, और कॉल्सिन डिक्शनरी के द्वारा AI को दिया गया था 2023 का, और मरियम वेबस्टर को ऑथेंटिक 2023 के लिए दिया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2024 का है मैनिफेस्ट। वर्ष 2024 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसे देखिए आशीष खन्ना, तो ISA के नए महासचिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महासचिव। संजीव कुमार सिंगला, ये फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त हुए हैं। अजीत विनायक गुप्ते, ये जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो अनुराग श्रीवास्तव, मॉरिशस में भारत के नए राजदूत। श्री अरविंद, आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत। स्वाति विजय कुलकर्णी, अल्जीरिया में भारत का राजदूत। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये राजदूत वगैरह नहीं पूछा जाता, स्किप कर जाइएगा वीडियो को। बी बनलाल बन्ना, ये कंबोडिया में भारत के राजदूत। राजा रणधीर सिंह, एशियाई ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष, ये इम्पोर्टेंट है बोले, राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष। मुक्तेश कुमार परदेसी, ये तुर्की में भारत का राजदूत। सुनीता विलियम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर बनी है, ठीक है। देखिए सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष स्टेशन पर गई और वहाँ पे अभी फंस गई है, उनका स्पेस क्राफ्ट में कुछ खराबी हो गया था। अभुदय जिंदल, ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पार्थाना नैनी हरीश, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व हैं। जैसा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। जगजीत पवाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुनी गई हैं तीसरी बार, ठीक है। कमल किशोर, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधित्व हैं। गीता सभरवाल, ये इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिमेंट के समन्वयक हैं, गीता सभरवाल। अपूर्वा चंद्रा, ये 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष बने हैं, अपूर्व चंद्रा। राकेश मोहन, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं।
लिसा नंदी, ये ब्रिटेन में संस्कृति एवं खेल मंत्री हैं। विजय मोहन क्वात्रा, अमेरिका में भारत के नए राजदूत। बॉब राय, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष हैं। बॉब राय, ये भी इम्पोर्टेंट है। विनय कुमार, रूस में भारत के नए राजदूत। विनय कुमार। सेंथिल पांडियन सी, WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है। इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के महासचिव। विकासशील, ADB के कार्यकारी निदेशक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। पंकज बोरा, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंदिरम बागची, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व है। सरथम सनमुगरत्नम, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल के। वैभव तनेजा, टेस्ला में मुख्य वित्तीय अधिकारी। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारतीय हैं, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष हैं ये। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। नील मोहन जो है यूट्यूब के CEO हैं अभी, ठीक है, जिस तरह गूगल के हैं, अपने ही भारतीय मूल का। अश्वनी KP हैं, UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला अश्वनी KP। KB सुब्रमण्यम जो है IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक है, KB सुब्रमण्यम। देखिए, वर्ष 2024 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे श्रीलंका दिया हुआ है, तो श्रीलंका के जो राजधानी है क्या है, श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, क्या है, श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, और इसका मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार लिसनायके, क्या नाम है, अनुरा कुमार लिसनायके। प्रधानमंत्री है डॉक्टर हारिनी अमर सूर्या, क्या नाम है इसका, डॉक्टर हारिनी अमर सूर्या। जापान का बात करें तो राजधानी टोक्यो, मुद्रा यहाँ का एन है, और प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिका, क्या नाम है, शिगेरू इशिका। वहीं पे मॉरिशस की बात करें तो इसका राजधानी है पोर्ट लुइस, और यहाँ पे रुपया है मॉरिशियाई रुपया, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। फिर इंडोनेशिया में इसकी राजधानी है नुसंतारा, ये राजधानी अपन चेंज कर लिए हैं, ये पूछा जा सकता है। नुसंतारा, यहाँ पर करेंसी है रुपया, और राष्ट्रपति हैं प्रोबोबो सुबियांतो, क्या है, प्रोबोबो सुबियांतो। म्यांमार की बात करें तो राजधानी नेपियाड है, और इसका रुपया का नाम क्यात है, और राष्ट्रपति हैं मिन यांग ह्यांग। ठीक। फिलिस्तीन में देखिए यरूशलेम है इसका राजधानी, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्ताफा, क्या नाम है इसका, मोहम्मद मुस्ताफा। काजिकिस्तान की बात करें तो राजधानी अस्ताना, रुपया का इसका मुद्रा है तेंगे, और प्रधानमंत्री हैं ओलजाहा बेख्तनेव। यमन का देखते हैं तो यमन की राजधानी सना, और करेंसी है यमनी रियाल, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अहमद अवद बिन मुबारक। वियतनाम का जो राजधानी है हनोई है, और करेंसी है वियतनामी डोंग, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुओंग कुओंग, क्या नाम है, लुओंग कुओंग। देखिए, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया, राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है। कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं या फिर अमीर हैं शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। वही प्रधानमंत्री बात करें तो अहमद अब्दुल्ला अल सहमद अल सबा, एक ही तरह का नाम है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और यहाँ करेंसी है थाई बहत, प्रधानमंत्री हैं पेतोंग तार्न सिनावात्रा। ताइवान का देखिए ताइपे राजधानी है, ताइवानी डॉलर यहाँ का करेंसी है, और राष्ट्रपति हैं विलियम लाइचिंग ते। नेपाल का देखते हैं तो काठमांडू राजधानी, नेपाली रुपया यहाँ का करेंसी, और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पेडोल, और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। वहीं मलेशिया का देखिए तो कुआलालंपुरम राजधानी है, और रिंगित इसका करेंसी है,
राष्ट्रपति सुल्तान इब्राहिम सिकंदर या फिर यहाँ के राजा जो कहिए 17वें राजा हैं। और इनवर इब्राहिम यहाँ का प्रधानमंत्री है। देखिए डेनमार्क का कोपेनहेगन यहाँ का कोपेनहेगन राजधानी है। करेंसी है डेनिश क्रोनर। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस है फ्रेडरिक 10। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम राजधानी, यहाँ की करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री डिक सूप। लिथुआनिया का विनियस करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति गीतानासा नेसोदा। स्कॉटलैंड का राजधानी एडिनबर्ग, करेंसी यहाँ का पाउंड है। प्रधानमंत्री जॉन स्वीनी। ब्रिटेन का जो देखिए यहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ था तो लंदन है इसका राजधानी, यहाँ का करेंसी है पाउंड। और किंग्स चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं, कीयर स्टामर, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, वो हार गए। आइसलैंड का रिकजेविक राजधानी है। क्रोना यहाँ का रुपया है। और प्रधानमंत्री हैं बजरनी बेनेडिक्सन। फिनलैंड देखिए राजधानी हेलसिंकी है। करेंसी यहाँ का यूरो है। अलेक्जेंडर स्टब राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र के प्रमुख। और पेटवरी ओप्रो प्रधानमंत्री। आयरलैंड का राजधानी डबलिन, करेंसी यूरो। और प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फ्रांस का राजधानी पेरिस, करेंसी यूरो। एमैनुअल मैक्रोन जो है राष्ट्रपति हैं और गेबियन अटल जो है प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह वेनेजुएला का है काराकास राजधानी। बोलीवर जो है यहाँ का करेंसी है और राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स का राजधानी है। पेसो यहाँ का करेंसी है और राष्ट्रपति है जेबियर माइली। न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी है डॉलर और राष्ट्रपति है क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेबी राजधानी है। कीना यहाँ का करेंसी है और जेम्स मारे राष्ट्रपति हैं। फिजी का देखिए सूबा यहाँ का राजधानी है, डॉलर करेंसी है और सित्विनी राबुका यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन राजधानी, रैंड यहाँ का करेंसी है। सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस राजधानी, करेंसी दिनार। केस सैयद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कामिल मदोरी प्रधानमंत्री हैं। अल्जीरिया का अल्जीरियस यहाँ पर राजधानी है। अल्जीरिया दिनार यहाँ का करेंसी है। अब्देल मजीदी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे, करेंसी डॉलर और इसका राष्ट्रपति हैं एमरसन मानंगावा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2024 में हुए प्रमुख निधन। विवेक देवराय, इनका निधन हो गया। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। विवेक देवराय। देखिए दूसरा है विक्की डकनसान। ठीक है, डकनसन, ये विश्व की पहली विश्व सुंदरी थी, इनका भी निधन हो गया। शारदा सिन्हा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोक गायिका बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। इनको पद्मश्री अवार्ड 1991 में, पद्म भूषण 2018 में सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा का भी डेथ हो गया। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। इनको पद्म भूषण 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। इनका भी डेथ हो गया। देखिए सीताराम येचुरी, ये CPM के महासचिव थे। ठीक है, इनका भी डेथ हो गया। राम नारायण अग्रवाल जो थे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में ये प्रसिद्ध थे और पद्मश्री 1990 में इनको मिला था और पद्म भूषण 2000 में इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है। राकेश पाल का निधन हो गया। भारतीय तटरक्षक बल के ये महानिदेशक थे। देखिए नटवर सिंह, काफ़ी इसका नाम सुने होंगे, भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, इनका भी निधन हो गया। गोदावरी दत्ता, देखिए मिथिला पेंटिंग से संबंधित 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये बिहार से हैं, तो बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुआन विसेंट पेरोज मोरा वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, यानी कि 114 वर्ष हो रहा था और इनका भी निधन हो गया। क्या नाम है? जुआन विसेंट पेरोज मोरा, ये वेनेजुएला के निवासी हैं।
डॉक्टर हेजजी गिंगोब ये नामीबिया के राष्ट्रपति हैं और प्रोजेक्ट चीता में अहम योगदान इन्होंने निभाया था। डॉक्टर हेजजी गिंगोब। पंडित राजीव तारानाथ महान सरोद वादक थे। क्या थे ये? महान सरोद वादक। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका डेथ हो गया। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में ऊजी गांव के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनके साथ अन्य 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री होसोंग अमीर अब्दुल्लाहियन भी शामिल था। यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों एक ही हेलीकॉप्टर पर सवार था और अन्य 7 व्यक्ति भी थे, तो इन सब की मृत्यु हो गई। सोलोस चिलिमा मलावी के उपराष्ट्रपति, इनका भी विमान की दुर्घटना में मौत हो गया। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन कर सकता है। ईरान के भी राष्ट्रपति का विमान दुर्घटना में मौत हुआ और मलावी के उपराष्ट्रपति का भी डेथ हुआ। सोलोस चिलिमा। देखिए दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। शफीकुर रहमान वर्क, ये भारत के सबसे उम्रदराज सांसद थे, इनका भी डेथ हो गया। ठीक है। कमला बेनीवाल गुजरात के पूर्व राज्यपाल थी। अंशुमन गायकवाड़ ये भारतीय क्रिकेटर और कोच रह चुके थे, इनका भी डेथ हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, अमिनी कृष्णमूर्ति। बुद्धदेव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। शोभना रानाडे ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। मालती जोशी, इनका भी निधन हो गया, लेखिका थी। एलिस मुनरो ये लेखिका है और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनका भी निधन हो गया। देखिए बिहार से काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्स थे सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम बार ये बने थे 2005 में। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। ये भी इनका भी निधन हो गया। लक्ष्मी नारायण रामदास भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख। अजीज कुरैशी देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। पंकज उधास गजल के गायक। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी थे। अमीन सयानी रेडियो संचालक, इनका डेथ हो गया। प्रभा अन्ने मशहूर शास्त्रीय गायिका, किराना घराने से संबंधित थे ये प्रभा अन्ने। डॉक्टर नित्यानंद भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोजकर्ता थी। डॉक्टर नित्यानंद, अभी डेथ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में दिया हुआ है। लक्ष्य का वर्ष दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है। भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है ये 2047 रखा गया है। कितना तक रखा गया है? 2047। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2028। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा भी जाता है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया है 2025। ठीक है। कृषि में शून्य डीजल का उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है 2024। यानी कि डीजल का उपयोग खत्म करके नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 24 से 25। ठीक है। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसोलोसिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2000। ऐसे तो इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030, लेकिन नियंत्रण की बात करें तो ये 2025 रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025, अभी 10% हो रहा है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2027 से 28। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2023। देखिए 500 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, और नवीकरणीय ऊर्जा का ही स्रोत है सौर ऊर्जा, तो 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक।
कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 में रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, ये 2030 है। टीबी के लिए 25 था, ये मलेरिया है, ठीक है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047। जब हमारा भारत की आज़ादी का कितना साल हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 1947 में हुआ था, तो 100 साल हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है HFC। इसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये भी 2047। 2047 में बहुत सारा टारगेट है, क्योंकि हम लोग अपने भारत की आज़ादी का भी 100 साल का जश्न मनाएंगे। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2050, और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है 2070 तक है, ठीक है, 2070 तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2024 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, ठीक है। देखिए नवंबर 2024 में क्या समझौता हुआ, तो रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किस किस देश के बीच हुआ, तो भारत और अल्जीरिया के बीच हुआ, ठीक है। रक्षा सहयोग और सैन्य समझौते नवंबर 2024 में ही हुआ है। महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ। ये भारत और सेशेल्स के बीच हुआ, ठीक है, भारत और सेशेल्स के बीच हुआ। अक्टूबर 2024 में श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता हुआ। ये भारत और जर्मनी के बीच समझौता हुआ। अक्टूबर 2024 में ही रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता हुआ। तो ये किसके साथ हुआ, भारत और स्पेन के साथ हुआ, रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए। सितंबर 2024 में सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता हुआ, भारत और सिंगापुर। देखिए सिंगापुर ऐसे भी टेक्निकल क्षेत्र में काफ़ी आगे है। अगस्त 2024 में देखिए लोक प्रशासन शासन में सुधार के क्षेत्र में सहयोग किसके साथ हुआ है, तो भारत और मलेशिया के साथ हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगस्त 2024 में ही कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ है, किसके साथ, भारत और यूक्रेन के साथ। हरित अमोनिया निर्यात को लेकर के समझौता हुआ है, तो किसके साथ, भारत और जापान के साथ। LNG अवरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता हुआ है, भारत और श्रीलंका के साथ। अगस्त 2024 में हुआ है। देखिए MSME पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब बड़ा कंट्री है। भारत और अमेरिका के साथ सहयोग हुआ है, समझौता हुआ है। 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता हुआ है, भारत और मालदीव के बीच हुआ है, ठीक है, भारत और मालदीव के। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता हुआ है, तो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। जुलाई 2024 में एक सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित करने का समझौता हुआ है, भारत और गुयाना के बीच। जुलाई 2024 में ही मैजिक द्वीप पर एक हवाई अड्डे की टर्मिनल के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ है, तो भारत और मार्शल द्वीप के बीच हुआ है। जून में देखते हैं अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दार ए सलाम पोर्ट, ठीक है, पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये भारत और तंजानिया। देखिए दार ए सलाम पोर्ट जो होगा ये कहाँ पे होगा, तो तंजानिया में ही होगा। अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए, तो जानते ही होंगे ईरान में बन रहा है, तो भारत और ईरान के बीच। वीजा पर छूट समझौते पर हस्ताक्षर भारत और मोल्दोवा के बीच हुआ है, मई में ये सब हो रहा है। मई में देखिए भारत और CAG ने लेखा परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो भारत और नेपाल के बीच। मई 2024 में 2025 और 30 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण नवीनीकरण हेतु समझौता किया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। अप्रैल 2024 में देखते हैं वित्तीय और विनियामक
पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रौद्योगिकी और नवाचार हेतु समझौता हुआ है तो भारत और कुवैत के बीच हुआ है। लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी देशों के साथ सहयोग हुआ है ना। भारत और बुल्गारिया मार्च 2024 में देखते हैं पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक और संबंधित उत्पादों की समान आपूर्ति पर समझौता हुआ है तो भारत और भूटान के बीच हुआ है। मार्च में ही है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा हेतु समझौता भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। फरवरी 2024 में भूवैज्ञानिक और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है भारत और कोटे डी आइवर। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता भारत और कोलंबिया के बीच हुआ है। भारतीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है तो भारत और ताइवान के बीच। कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु समझौता किया है तो भारत और रूस के बीच। कुडनकुलम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो एक जरूर याद कर लें। कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर के निर्माण हेतु समझौता हुआ है तो भारत और रूस के बीच हुआ है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने का समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ है। रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो भारत और फ्रांस के बीच। ये जनवरी में हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और गियोना के बीच हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, यानी कुछ कुछ नया डे जो है मनाने का परंपरा शुरू किया है। जैसे देखिए नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया। ठीक है, यानी कि नमो भारत ट्रेन जो था उसका जो परिचालन 1 वर्ष पूरा हो गया 21 अक्टूबर को, इसीलिए मनाया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस ये 17 सितंबर को। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। देखिए हम लोग इतिहास भी इससे जान लिए। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मुक्त कराया गया था। कब कराया गया? तो 17 सितंबर 1948 और इसी डेट को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सेब्रेनिका नरसंहार दिवस 11 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को सेब्रेनिका 1995 के नरसंहार के चिंतन एवं स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 25 जून को ही लागू हुआ था आपातकाल, तो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है 30 मई को मनाया गया है। 30 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषक संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस देखिए 25 मई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस ये 24 मई है। क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी यानी कि एक प्रकार का जंगली बकरी के रूप में जाना जाता है। यह पाकिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। जंगली बकरी है मारखोर, पेंच सींग वाली। ये 24 मई को। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केट दिवस मनाने की घोषणा की थी। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. बासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। नीलगिरी तहार दिवस कब है?
तो 7 अक्टूबर को। तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहार दिवस मनाने का घोषणा किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 23 अगस्त को क्या हुआ था? चंद्रयान-3 का दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुआ था। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल बीडी सावर की जयंती को 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। देखिए 26 नवंबर को हम लोग का संविधान दिवस भी है। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। देखिए समर्पण दिवस है 11 फरवरी को। पंडित दीनदयाल के लिए पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह मनाया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। 5 अक्टूबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। देखिए सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। देखिए 31 दिसंबर को ये किया था, कोरोना को क्या किया था, मतलब मान्यता दिया था कि हाँ ये एक प्रकार का वायरल बीमारी है। वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने की है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। देखिए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है 2024 में जो भी सम्मेलन हुआ, बैठक, आयोजन की तिथि, स्थल और मुख्य बिंदु क्या क्या था। तो भारतीय सड़क कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कब हुआ? तो नवंबर में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ। तो देखिए सड़क की बात है तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नवंबर 2024 में गोवा में संपन्न हुआ। थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फोकस देश था इस बार ऑस्ट्रेलिया, हर बार अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इस बार था ऑस्ट्रेलिया फोकस देश। इसका थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का 13वां संस्करण ये नवंबर 2024 को हुआ वाराणसी में। मेजबानी कौन करेंगे? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2024 में संपन्न हुआ। ये भारत मंडपम और नई दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सितंबर 2024 में ये सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ। ये उत्तर पूर्वी विकास क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखिए 20वां समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक
सितंबर 2024 में हुआ गोवा में। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन और नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित था। देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया का जो है तीसरा संस्करण हुआ। क्या हुआ? वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण सितंबर 2024 में हुआ। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ सितंबर 2024 में ही लखनऊ में। विषय क्या था? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। सेमिकॉन इंडिया 2024 सितंबर में ही हुआ, ग्रेटर नोएडा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सेमिकॉन इंडिया 2024 का थीम था सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण। ये सितंबर 2024 में हुआ, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। विषय क्या था? बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन, ये हुआ अगस्त 2024 में अहमदाबाद में। मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय। और वर्ष 2024 का थीम था धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, ये जुलाई 2024 में संपन्न हुआ दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन और पहली बार भारत इसका मेजबानी कर रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो गया ना। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में संपन्न हुआ, ये नई दिल्ली में। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की। 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति जो है ये मई 2024 में संपन्न हुआ कोचीन केरल में। इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित थी ये। नेक्स्ट है खनिज शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 में, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये खान मंत्रालय द्वारा CEEW एवं IISD के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साहित्य उत्सव 2024, ये मार्च 2024 में संपन्न हुआ नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये 5वां इसका था, फरवरी मार्च में संपन्न हुआ। देश भर से इसमें 1100 से अधिक लेखकों एवं विद्वानों ने भाग लिया। थीम था युवाओं की आवाज़ राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, ये फरवरी 2024 में संपन्न हुआ गुवाहाटी में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत टेक्स 2024, ये फरवरी 2024 में संपन्न हुआ नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स मतलब यहाँ टेक्सटाइल होगा पूरा 24 का उद्घाटन किया गया। और PM के 5F विजन यानी कि फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन में ये जो शामिल है। वैश्विक दलहन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ फरवरी में। भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विंग्स इंडिया 2024, ये जनवरी 2024 में संपन्न हुआ हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा में। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार मिला केम्पेगौड़ा बेंगलुरु तथा इंदिरा गांधी दिल्ली। थीम था अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना और 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए एक मंच तैयार करना।